वचन उपाधि करता है, अच्छी बात है, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन क्या हमारे उपास हमारी प्रार्थना परमेश्वर के अनुरूप है तो हमारी उपास और प्रार्थना स्वीकार किए जाते हैं। लेकिन उसके साथ अगर हम पश्चाताप नहीं करते, हमारे जीवन पर गौर नहीं करते, हमारे कार्य पर, हमारे चाल चलन पर गौर नहीं करते, तो मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह तुम्हारी नहीं सुनता। यस, वो तुम्हारी नहीं सुनता। आप समझ गए हैं मेरे भाई बहनों? लेकिन आज की बात तो तुम्हारी सुनेगा। हालेलुया। इसलिए तो वो जी उठा। पहला पॉइंट मैंने कहा मेरे भाई बहनों, विश्वासी पुनरुत्थान का ये है कि विश्वासी है, विश्वासी परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए, यानी कि पाप से बाहर आए, पश्चाताप करे और फिर से पीछे न देखे। उसके बाद रोमन्स 4:25 पढ़ेंगे, रोमियो 4:25 को हम पढ़ेंगे। नए करार में हम नए करार दूसरे करार में भी आएंगे। ओके 4:25 वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, यस, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हाँ, मेरे भाई बहनों, बाइबल का वचन यहाँ पर कह रहा है कि वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। जिलाया जाना यानी कि जीवित कर देना। किसके लिए वो जीवित हुआ मेरे भाई बहनों? किस लिए? आप मेहनत करते हो, आप पसीना बहाते हो जीवन जीने के लिए, किस लिए करते हो? मेहनत क्यों करते हो? पसीना क्यों बहाते हो? आप 10-10 घंटा 12-12 घंटे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, है ना मेरे भाई बहनों? क्यों करते हो? ताकि आप इस पीढ़ी, आपके बच्चे सुख से रहे, आपके परिवार सुख से रहे, आप सुख से रहे। और आप अपने से ज्यादा अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने परिवार की ज्यादा सोचते हो। क्यों मालूम है? क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। यही सेम बात यहाँ पर है। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, इसलिए यीशु मसीह ने वो बलिदान स्वीकार किया। मेरे भाई बहन, जब आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, कितने दुखों को आप सहते हैं, किसी का अपमान भी सह लेते हैं, सीनियर का अपमान सहते हैं, सीनियर को टॉर्चर करता है वो स्वीकार कर लेते हैं। मेरे भाई बहनों, कई तकलीफें हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है, किसी दिन आपको बुखार है, किसी दिन आपकी तबीयत खराब है, फिर भी आप जॉब पर जाते हैं क्योंकि आपका बॉस आपको बोलेगा, हाँ डांटेगा, फायर करेगा, लेकिन आप जाते हैं। और आपके सामने नजर नहीं आता है कि भाई मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चे का कैसा होगा, मेरे परिवार कैसे चलेगा, कैसे जिएगा। हर पिता, हर माता अपने बच्चों को, अपने पीढ़ी के बारे में सोचती है कि उनके हैं। तो सोचो, वो सूर्य के पिता, वो राजा, महाराजा, वो परमेश्वर, आप जो उनके संतान हैं, तो क्या वो आपके बारे में नहीं सोचता? वो आपके बारे में सोचता है ताकि वो आपसे प्यार करता है। कोई माँ बाप उसके बेटा, उसके बच्चे अगर गलत काम करते हैं वो उसे खुश कभी नहीं होते, लेकिन उनको पछतावा होता है, उनको बुरा लगता है अगर उनके संतानें गलत करती है। मेरे भाई बहनों, हो सकता है वो अकेले में रोते भी हैं, पुरुष जल्दी नहीं रोते, लेकिन क्या करना, वो दुखी हो जाते हैं अगर उनकी संतानें अच्छी पढ़ती नहीं, उनकी संतानें सुनती नहीं, वो सफल नहीं होती। यहाँ पर यीशु मसीह का भी यही कार्य था। वो जब भी आपको उसने देखा है कि वो आप उनके संतान हैं, वो चाहता है कि आप आनंद से, वो चाहता है कि आप श्राप के बगैर जीवन रहे, आप खुश रहे, आप आनंदित रहे, आप सफल रहे। इसलिए प्रभु चाहता है कि अगर आप पापों के साथ रहेंगे आप सफल कभी नहीं रहोगे, आप अधर्म के साथ रहोगे तो आप श्राप में गिरोगे, शैतान आपको कभी ऊपर उठने नहीं देगा। याद रखना मेरे भाई। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, हर मसीह विश्वासी के लिए पुनरुत्थान का अर्थ ये है, पहला पॉइंट, हर विश्वासी पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए, इसलिए यीशु जी उठा। सेकंड पॉइंट, यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है। पुनरुत्थान का अर्थ क्या है? दूसरा पॉइंट, पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है, मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। इसलिए जब आप मसीह में हैं, आपने उद्धार पाया है। मेरे भाई बहनों, आप विश्वास करते हैं तो आपको शैतान को डरने की जरूरत नहीं, आपको संकट को डरने की जरूरत नहीं है, आपको क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे जिएंगे, इसकी भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया।
आपको कोई नाश करेगा इसकी भी जरूरत नहीं है। जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन रूप में स्वीकार करते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में आप उसके मार्ग पे चलते हैं, तो परमेश्वर आपकी और आपकी संतानों की, आपकी पीढ़ी की ख्याल रखने की कुव्वत रखता है, उनको संभालने की कुव्वत रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई में परमेश्वर ही है जो असंभव को संभव कर सकता है। जितना तुम्हारा विश्वास परमेश्वर को परखने में सामर्थ्य ठहरता है, उतने ही सामर्थ्य के कार्य आपके जीवन में आप देख सकते हैं। आपका विश्वास अगर थोड़ा है तो थोड़े कार्य आपको देख सकते हैं, लेकिन आपका विश्वास सामर्थ्य बड़े बड़े सामर्थ्य को देखता है, विश्वास करता है, तो बड़े बड़े सामर्थ्य के कार्य आपके जीवन में होंगे मेरे भाई बहनों। हालेलुया, क्योंकि उसके सामर्थ्य प्रदान करने की, उसके आशीष प्रदान करने की, उसके चमत्कार या मिरेकल करने की आपके जीवन में कोई मर्यादा नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर फेथ। किस तरह का आपका फेथ है, किस तरह का आपका विश्वास है ना? तो परमेश्वर याद रखना, कितने ही आप दुनिया में जहां पर भी जाते हो, आपको इस बात को भूलना नहीं है कि मेरे परमेश्वर ने पुनरुत्थान के द्वारा, जी उठने के द्वारा मृत्यु पर, यानी कुछ शैतान पर विजय हासिल की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज किसी भी अंधकार में फंसे हुए होंगे, आप उससे बाहर निकल नहीं रहे होंगे मेरे भाई बहनों। कोई शैतान हो, अशुद्ध आत्मा हो, बीमारियां हो, संकट हो, क्लेश हो, कर्जे हो, किसी भी तरह के आपके सामने पहाड़ के रूप में चैलेंजेस आपके सामने रुके होंगे, तो फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैंने मृत्यु पर जीवन हासिल किया है, मैंने मृत्यु को हरा दिया है। यानी कि परमेश्वर ने आपके जीवन से हर शैतान के काम को उस क्रूस पर से, उस विजय से हटा दिया है। बोलो हालेलुया। उसके वचन हम सुनेंगे, देखेंगे मेरे भाई बहनों। प्रेरितों के काम 2:24, एक्ट्स 2:24 को पढ़ेंगे। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। यस मेरे भाई बहनों, रोमियो की पुस्तक में जैसे आपने पढ़ा, वो कहता है कि अनहोना था। 4:25 ना, 2:25 क्या पढ़ा? दूसरा अध्याय 24 वचन। यस, क्या कहता है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर दिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। यस हालेलुया। क्या इस वचन में क्या सिद्ध करते हैं, क्या सुनते हैं मेरे भाई? यीशु ने मृत्यु पर विजय हासिल की है ना? क्या आप भी जब उस पर विश्वास करते हो, उसके जी उठने पर विश्वास करते हो, तो क्या परमेश्वर आपके मरे हुए काम में जीवन नहीं देगा, आपको जीवित नहीं करेगा? क्या आपकी समस्याएं हैं, क्या आपकी चिंताएं हैं, क्या आपके प्रॉब्लम्स हैं मेरे भाई बहनों? यस, उन सबसे परमेश्वर तुम्हें बाहर निकालने की सामर्थ रखता है, तुम्हारे जीवन से हर एक शैतान को हराने की सामर्थ रखता है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर उसे जिलाया। ओके, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता, मृत्यु के वश में वो नहीं रह सकता था, क्योंकि यीशु मसीह की तरह सामर्थ्य था, वो परमेश्वर ही था, परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। ये अनहोना था, क्यों? मृत्यु के वश में रहता। सेम बात हमारे तुम्हारे बीच में है, जब मसीह में है तो कोई शैतान हम पर अधिकार नहीं ले सकता। तुम्हें डराएगा? जो पतरस की पुस्तक में कहा है, शेर जो है सिंह गर्जने वाले शेर के समान, वो मुंह फाड़ कर बैठा है कि किसको फाड़ खाए, मुंह खोल कर बैठा हुआ है शैतान, लेकिन वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप मसीह में हैं।
आप उस पर विश्वास करते हैं, उसके मरने पर और उसके जी उठने पर आप भरोसा करते हैं, इसलिए तो प्रभु ने आपको उससे प्रार्थना का अधिकार दिया, उससे बात करने का अधिकार दिया, उसको उससे मेल मिलाप करने का अधिकार दिया, उसके सम्मुख जाने का अधिकार हमको प्राप्त हुआ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसकी कृपा के द्वारा तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, उसकी कृपा के द्वारा तो हमारी योजना सफल होने लगती है। दर्शन के साथ अगर हम चलेंगे तो दर्शन में परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है। प्रेज़ गॉड। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का ये वचन कहता है ये मन होना था कि उसको और वो मूर्ति के वश में रहता, यानी कि यीशु ने पुनरुत्थान से ही दिखा दिया कि उसने मृत्यु को हरा दिया। और पहले कोरिन्थ 15 में लिखा है, पहले कोरिन्थ 15 में लिखा हुआ है 55 में, हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ है? देखिए पहले कोरिन्थ 15 में लिखा है 55 वचन में, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा? यानी कि मृत्यु हार गया, है ना, उसको कुचल दिया। और हम आगे पढ़ते हैं 56 में पढ़ो। मृत्यु का दंड पाप है, हाँ, और पाप का बल व्यवस्था है। यस, मृत्यु का दंड पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। अगर आप हम परमेश्वर की व्यवस्था में हैं तो उसके बल में है, उसकी शक्ति में है, उसके सामर्थ में है। मेरे भाई बहनों, अगर आज हम आत्मिक शक्तिहीन रहे या जीवन में हम दुर्बल है, इसका कारण यही है कि हमारे विश्वास की कमी है, हमें यीशु को परखने की कमी है। हम ये समझते ही नहीं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा और वो आज भी जीवित है। अगर ये बात हम मन में रखते हैं, वो जीवित है, तो आपके जीवन में मेरे भाई बहनों आपके पाप नाश हो जाएगी और आप सामर्थ्यशाली बनेंगे, सफल बनेंगे। किस कारण? उसकी व्यवस्था के कारण, उसके वचन के कारण आपको विजय, शैतान पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ हासिल होगी। हालेलुया। यूहन्ना 1 क्या कहती है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर के साथ था, वो पावर है। मत्ती 4:4 क्या कहती है? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहन, हमारे काम, नाम, हाथ, पैर हिलाना कभी गर्म फैल जाता है, इसलिए क्योंकि हम दिशा के साथ नहीं चलते, वचन के साथ नहीं चलते, परमेश्वर के वचन को हम आदर नहीं करते, सुनते हैं छोड़ देते। हाँ, ऐसे कई वचन हैं परमेश्वर का आदर करना है। जैसे 138 में तीसरा वचन का दूसरा आधा पाठ देता है कि यीशु मसीह ने अपनी महिमा से ज्यादा उसके वचन को महत्व दिया है। हालेलुया, क्योंकि वचन में जीवन है, परिवर्तन करने की सामर्थ है ना, पृथ्वी से जीवन की ओर लाने की सामर्थ है, अंधकार को रोशनी की बदलने की सामर्थ है आपके जीवन में। तो परमेश्वर कहता है अगर आपके पास व्यवस्था में है तो आपके बल है, व्यवस्था के प्रभु के वचन। 57 क्या कहता है पढ़िए? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन करता है। यस, किसके द्वारा? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें जय हासिल प्राप्त होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे 58 कहता है, सो मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ अटल रहो, हाँ, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। ये ध्यान रखिए, हाँ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, प्रभु ये कह रहा है यहाँ पर आपको और मुझे, जब प्रभु ने मृत्यु को हरा दिया है तो प्रभु कहता है ये भाइयों दृढ़ हो जाओ, अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। है ना, हमारे काम में हम करते हैं लेकिन प्रभु के काम में भी हमें बढ़ना है, उसकी आज्ञा पालन करके उसकी सेवा में तो बढ़ना है। हालेलुया, क्योंकि वो यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं रहेगा क्योंकि प्रभु ने इसकी कीमत चुका ली है। तुम्हारा परिश्रम से ज्यादा प्रभु तुम्हें देने वाला है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, वो हर विश्वासी मसीह पुनरुत्थान के द्वारा हर विश्वासी मसीह के साथ हम एक हो जाए और उसमें हम जीवित रहे। ये उद्देश्य है पुनरुत्थान का।
हम एक दूसरे के साथ एक रूप हो जाए और मसीह के साथ हमेशा हम भी जीवित रहे। प्रभु नहीं चाहता कि हम मरे हुए काम करें, प्रभु नहीं चाहता कि हम मरे हुए रहे, प्रभु नहीं चाहता कि हम उदास रहे, प्रभु नहीं चाहता कि हम नाश रहे, नाशवान तो नाश हो जाए। प्रभु नहीं चाहता कि हम हारने वाले व्यक्ति बने। प्रभु को कभी नहीं चाहता, कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बेटा हारने वाला बने, परिवार उनके बच्चे हार सफल न बने, कोई नहीं चाहता। मसीह भी नहीं चाहता कि उसके चुने हुए लोग के बच्चे कभी भी हारे हुए, शैतान उन पर प्रभुत्व करे, उन पर अधिकार करे, उनके जीव आत्मा शरीर पर शैतान तावा ले। कोई नहीं चाहता, प्रभु भी नहीं चाहता। तो मेरे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है, क्या कहता है कि हर एक विश्वासी मसीह के साथ एक हो जाए और उसमें जीवित रहे। ये पुनरुत्थान हमें अधिकार प्रदान करता है कि हम जीवित रहे, एक दूसरे के साथ, विश्वासी के साथ जुड़ के। मेरे भाई बहन, हम सबको उदाहरण मालूम है, अगर एक कोयला, लाल कोयला जो भट्टी में जलता है, अगर उसको उठा के साइड में करे, वो एकदम ठंडा हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। लेकिन जब तक वो भट्टी में है, अंगारे में है, वो तपते रहेगा, निखरते रहेगा, वो रोशनी देगा। मेरे भाई बहनों, यही हमारे साथ है। जब तक हम प्रभु के साथ या अभिषेक में हैं, तो सामर्थ हमारे ऊपर रहेगी, अभिषेक रहेगा, और उस अभिषेक और सामर्थ में हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। हम मसीह को खुश करने लगे, हम शैतान पर विजय पाने लगेंगे। मेरे भाई बहनों, हमारी योजनाएं, हमारे उद्देश्य पूरे होने लगेंगे, हमारे दर्शन पूरे होने लगेंगे। यस, ऐसा नहीं है भाई कोई आपने भविष्यवाणी नहीं दी, आपको पॉजिटिव, आप भविष्यवाणी को 10 साल हो गए तो भी हम वहीं के वही है, बोलने वाला तो बोल के गए, हम उधर ही नहीं। मेरे भाई बहनों, आप भविष्यवाणी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, आप वचन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, उसके वादा पूरा करने, तो वादा पालन करने से ही आप बढ़ने लगते हैं। मेरे भाई बहनों, तो प्रभु का वचन यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें कहता है कि हर एक विश्वासी एक साथ एक हो जाए। एक होना बहुत जरूरी है, संगति में बने रहना बहुत जरूरी है, और आप हमेशा जीवित रहे। रोमन 6:8 पढ़ेंगे, रोमन 6:8। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, हाँ, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। यस, हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कहती है यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। कितनी बड़ी बात है मेरे बारे में, हाँ? कई बार हम मरे हुए क्यों रहते हैं? हाँ, क्योंकि हमारे पाप हमें टेम्प्ट करते हैं, हमारे बुरा विश्वास, हमारा अज्ञान हमें नाश के तौर पर वहीं का वही रुकता है, हमारे जीवन में शैतान का अधिकार ज्यादा होने लगता है, और हम फिर मरे हुए जैसे ही जीवन जीते हैं। बाइबल यहाँ पर कहती है यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। मेरे भाई बहनों, हमें मरना है, लेकिन किसके लिए? मसीह के लिए, मसीह के साथ। अब परमेश्वर हमें ये मरना नहीं कह रहा कि हमारा सांस निकल जाए, डेथ, आखिरी सांस, हम खत्म हो जाए मसीह के लिए। प्रभु ये नहीं कह रहा। मसीह के लिए मरने का अर्थ है हमें पापों के लिए मरना है, बुराई के लिए मरना है। आप समझ गए? शारीरिक अभिलाषाओं के लिए मरना है, घमंड के लिए मरना है, मेरे भाई बहनों, किसी पर अन्याय करने के लिए मरना है। हर एक वो बुरी बातें जो हमें नरक में लेके जा सकती है, जो हमें नाश कर सकती है, वो हर एक बुरी बातें, बुरे काम जो व्यवस्था के खिलाफ है, वचन के अगेंस्ट है, प्रभु के आज्ञा के अगेंस्ट है, विरुद्ध है, उससे हमें बाहर आना है। अगर हम उसमें हैं तो हम मरे हुए हैं। प्रभु चाहता है कि उस मरे हुए काम से हमें बाहर आना है, पापों से, अंधकार से, बेविचार से, बुराई से, शारीरिक काम से, अभिलाषाओं से, आज्ञा पालन से, अविश्वास से हमें बाहर आना है। तो ये परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। याद रखना, प्रभु के लिए तुम खुश रहोगे तो परमेश्वर तुमको उसका प्रतिफल भी देगा। आमीन, आमीन। आगे कहते हैं मेरे बाबू योना गया है ना 23 में, संसार के साथ तुम्हें क्लेश तो होगे,
लेकिन ये मत भूलना कि यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तुम्हारे प्रॉब्लम्स भले ही तुम्हें बड़े लगते हो, परमेश्वर के सामने एक राई के दाने के समान। हालेलुया। हालेलुया। बस तुम विश्वास में चलो, प्रार्थना करो और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करो वो जीवित है और अपने आप को पवित्र बने रहे, उद्देश्य से आगे बढ़ो, संगति में बने रहे। मेरे भाई बहनों, तो प्रभु चाहता है कि तुम भी जीवित रहेंगे। हालेलुया, जीवित रहेंगे, यानी कि तुम्हें परमेश्वर की सामर्थ प्रदान होती रहेगी, तुम्हारी परमेश्वर में रक्षा होती रहेगी, है ना। कोई अंधकार की शक्ति तुम्हें सताएगी नहीं, कोई अंधकार की बातें तुम्हें पीछे नहीं करेगी, कोई अशुद्ध आत्मा तुम्हारे करीब नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई समय से पहले मौत तुम्हें नहीं परेशान करेगी। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमें संभालना जानता है। मेरे बात में शारीरिक मृत्यु तो सबको आने वाली है। कितने डॉक्टर करे, कितने मेडिकल करे, कितने चेकअप करे, कितने एमआरआई करे, कितने हार्ट के, शरीर के किसी भी तरह के चेकअप करे, है ना, कितने भी टेस्ट करे, कोई बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आप जाए, कभी ना कभी एक तो समय आता है कि हम हॉस्पिटल में जाए, बीमार गिरते, शरीर साथ नहीं देता, सारी मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, क्योंकि कभी ना कभी इंसान मरता जरूर है। लेकिन परमेश्वर हमारे मृत्यु के, उस मृत्यु के बारे में और जीवित रहने के बारे में नहीं कह रहा जब शरीर से मरते हैं। परमेश्वर आत्मा की जीवित रहने के बारे में कहता है। हालेलुया, जब तुम आत्मा में जीवित रहेंगे ना, तो पृथ्वी पर भी आनंदित और जीवित ही रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही नहीं परमेश्वर का वचन कहते हैं, यूहन्ना 10:10, चोर आता है चोरी करने, नाश करने और घात करने। यीशु कहता है, मैं आया हूँ जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन, थोड़ा जीवन, लिटिल जीवन, हाँ, कितना जीवन, बहुतायत, बहुतायत, क्योंकि परमेश्वर का दिल बड़ा है, बहुतायत का दिल है, वो देना चाहता है, लेना नहीं चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लेकिन तेरे बारे में क्या हम कैपेबल है उसे स्वीकार करने के लिए? क्या उस विश्वसनीयता हमारे अंदर है? क्या हम उस बात को स्वीकार कर सके? हमारा विश्वास कितना बड़ा है, हमारा विश्वास कितना दृढ़ है, क्या हमारा विश्वास कितना न हिलने वाला है? तो हम जरूर परमेश्वर के सामर्थ के कार्य को हम देख पाएंगे, बड़े से बड़े शैतान के सामने हम विजय हासिल करेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर जो जीवन कह रहा है वो केवल शरीर के बारे में, मृत्यु का नहीं, वो तो होने वाला है, लेकिन अनंत काल के जीवन के बारे में, जीवित रहने के बारे में परमेश्वर हमें कह रहा है। पृथ्वी पर भी रहेंगे तो हम जीवित रहेंगे, लेकिन शरीर में चलेंगे तो आत्मा में भी हम जीवित रहेंगे। मेरे भाई बहनों, इस बात को हमें भूलना नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा विश्वास ये है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। इसलिए किसी घर है तो घर को निकाल दो, असुरक्षित है तो निकाल दो। बहुत सारे लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए आशाहीन जीवन, डर वाला जीवन जीते हैं। कभी-कभी सब कुछ है, अच्छी सैलरी है, अच्छा सा हर कुछ है, लेकिन फिर भी सुखी नहीं है, फिर भी पीड़ित है, शैतान ने उनको दबा के रखा हुआ है ना। अच्छा घर है, अच्छी सुविधाएं है, पैसा है, लेकिन फिर भी शैतान से घिरे हुए हैं, चिंता से घिरे हुए हैं, बीमारियों से घिरे हुए हैं, डर से घिरे हुए हैं। मलाका बोल था, हम भी भंगा कर नहीं, मतलब अटक नहीं है ना, मला सबको चाहिए। हम डरते हैं, ये वास्तविकता है कि हम डरते हैं, लेकिन मेरे बारे में सच्चाई ये कभी नहीं भूलना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, तुम्हारा यीशु तुम्हारी रक्षा करना जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि उसने कहा है मेरे भाई बहनों, है ना, वो बहुतायत की आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आया हूँ जीवन देने के लिए, और कौन सा जीवन? बहुतायत के जीवन, बहुतायत के जीवन, बहुतायत के जीवन। तो मुझे कुछ होता है हुआ, हाँ, मुझे शैतान पकड़ रहा है, किसी ने मेरे घर में को डाल दिया, किसी ने मेरे, है ना, मेरे लिए कुछ जादू टोना किया, सॉर्सरी की, ईविल का कार्य किया, नींबू काटा, मिर्ची काटी, हाँ, ऐसा दिन वाला होता है, हाँ, टूटे जाऊँ, यस, ब्रदर ब्रदर इधर आइए, जब मेरे घर में आप देख लो, महीना भर तो कुछ नहीं है, एक दिन में ब्रेक करने से क्या होगा? हाँ,
एक हथौड़ा मारने से बड़ा झाड़ गिरेगा क्या? झाड़ के बुद्धि में एक हथौड़ा मारो, एक कुल्हाड़ी मारो, गिर जाएगा? क्या करना पड़ेगा? अगर उसको पेड़ को रास्ते पे गिराना है तो क्या करना पड़ेगा? कुल्हाड़ी के ऊपर कुल्हाड़ी मारते रहनी पड़ेगी, घाव करते रहनी पड़ेगी, तभी तो बड़ा सा बड़ा पेड़ भी गिर जाएगा। गिरेगा नहीं गिरेगा? हाँ, बाहर के पेड़ में गिरेगा। मेरे भाई बहनों, बताने का मतलब ये है तुम्हारे भी जीवन में शैतान तब भागेगा, प्रॉब्लम तब भागेगी जो 20 सालों से, 40 सालों से, 50 सालों से पीढ़ी से पीढ़ी हमारे पर श्राप चलते हैं, प्रॉब्लम चलते हैं, हमारा यश मिलता है, हमारा पैसा मिलता है ना? मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है ना? कई तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं मेरे भाई बहनों। हर एक का उत्तर तुम्हारा परमेश्वर के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि मेरे भाई बहनों, अगर तुम विश्वास ये है कि तुम उसके साथ जीवित रहोगे और बहुतायत का आशीष वो परमेश्वर तुम्हें देगा। शैतान नहीं चुराएगा। अरे चोर आता है चोरी करने, लेकिन चोर उनके पास आएगा, चोरी करेगा जो सोए हुए झोंक ले, हाँ, घरी झोंक ले, कामों में झोंक ले, मेरे भाई आत्मा में सोए हुए हैं, उन्हीं के घर में शैतान चोरी कर सकता है। चोर चोरी करता है, वास्तविक में देखिएगा चोर कब आते हैं? रात को आते हैं ना, कब तो आते हैं ना, ये फिल्मों में दिखा है, यहाँ वहाँ देखा है, चोरी करते। यही बात प्रभु ने कही है, आप भी लोगों को समझना चाहिए। आज भी हम ये मत सोचो मैं तो बात नहीं करता, मैं किसका बुरा नहीं करता, मैं तो अपना काम करता हूँ, मैं अपना मेहनत करता हूँ, मैं सर बराबर बात है। भाई तुम सही गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारी ड्राइविंग अच्छी है, तुम्हारी गाड़ी अच्छी है, तुमको लाइसेंस मिला हुआ है, तुमको प्रारंभ मिली है, तुम एकदम ड्राइविंग में क्लियर है। हाँ, अगर तुम चौराहे से जा रहे हो, किसी ने आके अगर तुमको ठोक ही दिया, तुम सही हो, लेकिन रॉन्ग साइड से आके तुम्हें ठोक दिया, तो तुम्हारी क्या गलती है? हाँ, गाड़ी का तो नुकसान तुम्हारा हो गया, शायद शरीर का नुकसान हो गया, हाथ में टूटे या कुछ भी हो गया। तुम तो मैं तो सही जा रहा था, तुम सही जा रहे थे, रॉन्ग चलाने वाले भी है ना दुनिया में। वही तो शैतान है मेरे भाई, आपको जीने नहीं देते, आपको खुशी मनाने नहीं देते, आपको परिवार के साथ एक रहने नहीं देते, पति पत्नी में प्रेम नहीं रखते, परिवार में प्रेम रहने नहीं देते। क्यों? शैतान चाहता है कि तुम कभी भी आनंदित न रहो। इसलिए मेरे बात में हंसी क्यों जरूरत है हमें? जो हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारा पैसा, हमारा टैलेंट नहीं कर सकता, वो परमेश्वर की एक कृपा हमारे जीवन में करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हमें किसी एक्स्ट्रा लेवल के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें कुंडली पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। आपके मेरे जीवन के बारे में प्रभु जानता है, राइट? तो याद रखना, मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि हम उसके साथ जीवित रहेंगे। फोर्थ पॉइंट, पुनरुत्थान के द्वारा सुसमाचार को सत्य व सिद्ध करता है। पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर सुसमाचार को सत्य व सिद्ध करता है। जो सुसमाचार, जो वचन मेरे भाई बहनों, वो उसके उठने के द्वारा सिद्ध हुआ है। उसने वादा किया था कि मैं जी उठूंगा, वो उड़ गया। उसने कहा था मैं जी उठूंगा, वो उड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, चौथा पॉइंट है वो परमेश्वर पुनरुत्थान मतलब ये है कि उसने कहा है कि सुसमाचार को सत्य व सिद्ध करता है, उसका जी उठना। इसलिए सुसमाचार को महत्व देना है, इसलिए सुसमाचार को सुनना है, इसलिए परमेश्वर को वचन को सुनना है, इसलिए अपने वचन घर में वचन को पढ़ना है, इसलिए वचन का पालन करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, हम ट्रेडिशनल कितना ही करें, उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला। हाँ, गर्दी के साथ दौड़ेंगे, सेलिब्रेशन करो, नए कपड़े पहनो, दुख हो गया काले कपड़े पहनो, अच्छा लगा है ना रंगीन कपड़े पहनो, यीशु मसीह जी उठा रंगीन कपड़े पहनो, यीशु मसीह मर गया काले कपड़े पहनो, उपास में जाओ, हाँ, मौत करो, दाढ़ी बढ़ाओ, शोक करो। मेरे भाई बहनों, मटन मच्छी छोड़ दो, क्या होगा? लेकिन एक ताल 42 दिन में क्या होने वाला फिर? हाँ, हो गया था
होऊन जाऊ द्या. दादा 2 किलो घेऊन डायरेक्ट संपला विश्वास. समय गेला त्यांचा. येशू जिवंत झाला, आता मी पण जिवंत झालो. घेऊन या. काय बरोबर आहे? ऐसा सुखला है होगा 40 दिवस. ऐसा सुख क्या है? ये क्या हो? बरोबर आहे? जैसा कटना बिगना है मदद करती है. एक कसर है 40 दिन की कसर, सीधा 2-4 दिन में फुल. मेरे भाई बहन कंडीशन के साथ मत हो, और किलो नहीं किसी की कंडीशन के साथ हो. वो शामिल ऐसा होता है. बरोबर आहे? ये दुनिया में आपने क्या बोलते हैं पळवाटा बनवलेले जगह नहीं. तुम्हारा देव बरोबर राहायचं, तुम्हें परमेश्वर के साथ बने रहना है, हमेशा बने रहना है, 365 दिन बने रहना है. मेरे भाई बहनों, तो प्रभु क्या कहता है यहाँ पर, क्या सीखेंगे उसके उद्देश्य से, है ना? प्रभु सिद्ध है, उसके वचन सत्य है, उसका पालन करना हमारे लिए बड़ी बात है. पहले कुरिन्थी 15 में पढ़ेंगे. पहले कुरिन्थी 15:12 से सच्चाई को सीखना है मेरे भाई बहनों. हमें मैच्योर बनना है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम गलत संदेश न दे सके. ओके. इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो हम मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं. यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा. और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा प्रचार तथा भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है. हालेलुया. क्या कह रहे हैं प्रभु का वचन? मेरे भाई बहनों, इस वचन से हम सीख सकते हैं. क्या सीख सकते हैं? वो कहता है कि मसीह का ये प्रचार किया जाता है जो व्यक्ति मरे हुओं में से वो जी उठा. तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? है मेरे भाई बहनों, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति को हमने देखा नहीं है कि जो जीवित हुआ. तुम्हें पहले का तुमच्या समोर लोक रडतात आहे, तो जिवंत झाला. और वाकई ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? लाश हुई भी है, आप रो रहे हो, कोई भी व्यक्ति है, अगर खड़क वाकई उड़ गया, हम क्या करेंगे? बराबर है ना? मेरे बात में वाकई हम डर जाएंगे, भाग जाएंगे. तो ये अनोखा है कि कोई मनुष्य है ना, मरा हुआ है, मर के समय हो गया और वो जी उठा. राइट? नहीं होता है ना. लेकिन मेरे बात बहनों, इतिहास में कभी नहीं हुआ, अब शायद आगे कभी नहीं होगा, मनुष्य जीवित हुआ नहीं. लेकिन जब हम यीशु के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, उसके सबूत है, उसकी सारे एविडेंस है कि वो मरा लेकिन वो जी भी उठा. बोलो हालेलुया. हालेलुया. मेरे एक दोस्त पास्टर है, वो यरूशलेम वहां पर जाके कब्र को भी देखा, कई बार गया. तो उसने वहां पर जाके फोटो निकाला उस कब्र खाली का. अभी मुझे भेजा उसने, और मुझे सबको भेजा कि हाँ मैंने देखा है कि यीशु मसीह जी उठा है, उसकी कब्र देखो खाली है. उसका ऐसा फोटो है, वो कब्र वहां पर. आज उसने मुझे सुबह भेजा वो फोटो. यानी तो उसको वो जहाँ पर जाता रहा था, वो पहले भी मैंने देखा था. मैं तब पता नहीं मतलब है, वो प्रभु यीशु के एविडेंस है, सबूत है कि वो कब्र से जी उठा. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मेरे भाई बहनों, बाइबल कहती है अगर वो जी नहीं उठता, उसका वादा सच्चा नहीं होता, तो कब्र में ही दिखता ना. हड्डी मसली कुछ तो दिखता, लेकिन कुछ नहीं, बस कपड़े पड़े हुए हैं जिसको उसे लपेट के रखा था. तो ये बताने का मतलब है यीशु का एक एक वादा सच्चा है, उसका सुसमाचार सच्चा है, वह सिद्ध परमेश्वर है, उसके वचन सिद्ध है. इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, क्या बताता है कि यदि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठता. मरे हुए का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह जीवित नहीं उठता. 14 कहता है यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है. तो मेरे भाई बहनों, ये वचन हमें सिद्ध करता है कि मसीह जी उठा. और हम भी मसीह में अगर मरे हुए हैं, अगर हम पश्चाताप करते हैं, तो हम भी हर बुरे कामों से जी उठ सकते हैं. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. और उसके नाम से
परमेश्वर के सेवकों ने कई प्रार्थना की है, उनके प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा भी परमेश्वर ने ही कुछ मृत्यु लोगों को जीवित किया है। हालेलुया। लेकिन हम केवल यीशु के बारे में देखें, मेरे भाई बहनों, वो आज भी जीवित है। इस वचन को हम सिद्ध करते हैं। तो मेरे भाई बहनों, पुनरुत्थान का अर्थ ये है, सुसमाचार के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने ये बताया कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो सत्य है, वो सिद्ध होता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं 5वां वचन। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें ये साबित करता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। यस, 5वां पॉइंट, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। कई लोग कहते हैं पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है ना। कई यहोवा का सेवा करता है, वो है ना, क्या कहते हैं यहोवा, यहोवा विटनेस है ना, यहोवा विटनेस। मेरे भाई बहनों, विटनेस वो होता है जो आंखों से देखता है ना। अब यीशु मसीह 2025 साल पहले यहोवा और उससे परमेश्वर को एक जुड़े करार की बात है। अभी कोई विटनेस है जीवित? हाँ, विटनेस उसको कहते हैं जिसने आंखों से वो हादसा होता हुआ देखा है, पूरी पुराना मान लो, इसने कुछ किया, एविडेंस जो आंखों से देखा, उसको कहते हैं गवाह, उसे कहते हैं मेरे भाई बहनों विटनेस। तो कोई युवा की मानता है, कोई युवा कोई मानता है वो पुत्र और पवित्र आत्मा को नहीं मानता, कोई ओनली जीसस, कोई जीसस को मानता है, पवित्र आत्मा को और पिता को नहीं मानता है ना। तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम ब्लेसिंग क्या देते हैं, हमारे ब्रदर की ब्लेसिंग क्या देते हैं, है ना। सेकंड कोरिन्थियंस में आखिरी वचन में आखिरी वचन क्या कहा गया है अपने अध्याय की, परमेश्वर का प्रवेश का, परमेश्वर का प्रवेश का अनुग्रह है ना, पवित्र आत्मा की सहभागिता है ना, हमारे जीवन में सदा होगी। इसका अर्थ है कि मेरे भाई बहनों, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, पुनरुत्थान से ये साबित होता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और कोई नहीं। इसलिए पुनरुत्थान हो गया ना मेरे भाई। हम में से कोई मरेगा तो उठेगा क्या, कोई उठाएगा? 100 साल पीछे जाओ, 1000 साल पीछे जाओ, कोई नहीं उठा यीशु के आता, और आगे भी नहीं। अगर उठा तो समझे गड़बड़ है, हाँ, आगे भागे, हम भागे, है ना मेरे भाई बहनों। बताने का मतलब ये है कि वो सामर्थ प्रवेश में थी, इसलिए कि वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था और स्वयं परमेश्वर था। इसलिए रोमी की पुस्तक 1 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे, बुक ऑफ रोमन्स और पवित्रता की आत्मा की भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम वचन में हमने पढ़ा है, वो कहता है पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र वो ठहरा है। जी उठने के कारण आज भाई पौलुस से नाम है मेरे भाई बहनों, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। आमेन, हालेलुया। इसलिए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए यीशु के नाम से हम बपतिस्मा भी लेते हैं, पिता पुत्र परमात्मा के नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं। यीशु के नाम से हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है मेरे भाई बहनों। वो शुरुआत है, वही अंत है। हालेलुया, हालेलुया मेरे भाई बहनों। तो बताने का मतलब है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए हम यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थना करके हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। और फिर ये भी कहा है, यीशु मसीह के पास आए बगैर हम पिता के पास भी नहीं जा सकते। स्वर्ग का रास्ता भी यीशु से होके जाता है, आपको मालूम है। यीशु के बगैर कोई आपको वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं चलेगा, बस यीशु रसूल की ओर लेकर जा सकता, क्योंकि वचन कहता है। इसलिए यहाँ पर कहा है पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने का कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र वो ठहरा है। यानी कि हम और किसी में परमेश्वर नहीं ढूंढ सकते,
हम और किसी में उद्धार का जरिया नहीं ढूंढ सकते यीशु के अलावा, और किसी के द्वारा हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते किसी के नाम में भी, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं। यीशु के नाम में पाप क्षमा, यीशु के नाम में ही हमारा उद्धार है, यीशु के नाम में ही हमें पाप क्षमा भी है, और यीशु के नाम में ही हमें आशीष है, यीशु के नाम में ही हमें स्वर्गीय स्थान में जाने का अनुमति है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और यीशु के नाम में ही चंगाई है। इस बात को याद रखो मेरे भाई। और मेरा छठवां पॉइंट है, पुनरुत्थान के द्वारा मसीहियों को जीवित आशा देता है। उसी पुनरुत्थान से हर मसीहियों को एक आशा प्राप्त हुई है। तुम्हारी आशा क्या है? तुम्हारी आकांक्षा क्या है? तुम्हारी इच्छा क्या है? जो भी तुम्हारी इच्छा आकांक्षा है, परमेश्वर की जीवित होने से पूरी होने का मार्ग अवसर आपके खुल गया। आमेन, हालेलुया। 6 पॉइंट है ना, परमेश्वर में मसीहियों के लिए जीवित आशा वो देता है। कभी भी आशाहीन मत बनो। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहती है रोमन्स 12 तुम्हारे आशा में आनंदित रहो। मतलब क्यों आशा में आनंदित रहो? कुछ तो तुम्हारे जीवन में होने वाला है, कुछ तो परमेश्वर करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। कुछ नहीं होता तो मतलब आशा है ना, तुम्हारे पास किसी को मदद करने की सामर्थ है तो तुम आज से डायरेक्ट कर सकते हो, मैं मदद करूंगा, मेरे पास आओ, तुम्हें क्या जरूरत है ना? तुम्हें पैसे की जरूरत है, मैं मदद करूंगा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, मैं तुम्हें मदद करूंगा, मैं तुम्हें सहायता करूंगा। जो तुम्हारे पास एफर्ट है, तुम्हारी कुवत है, उन लोगों को तुम बोलोगे हाँ मैं तुम्हें करूंगा। लेकिन आपके पास कुवत नहीं, एफर्ट नहीं, तो आप शांत बैठेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे पास वो देने के लिए है ही नहीं है। यीशु के पास आपके लिए आशा है, और आशा मेरे भाइयों वो ऐसी चीज है जो अमर्यादित सामर्थ को आपके जीवन में प्रदान कर सकती है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। आशा जब मेरे भाइयों कार्य करेगी ना आपके जीवन में, आशा का मतलब ये है होने वाले चीज का पहला ही तुमको कंफर्म हो जाता है, होने वाला। जैसे बरसात होने रहती है तो क्या आते बादल आते हैं, है ना, एक महक शुरू हो जाती है, हमें एक ऐसा वातावरण बन जाता है, आता पहुंचना हम आनंदित हो जाते हैं, राइट? शुरुआत में तो हमें आसान मालूम होने लगते हैं। यही बात आशा का मतलब वही है जब आप मेरे प्रभु को अच्छा बना देने वाला हर एक बात जिसके लिए आप रुके हुए हैं सालों से, आप आशा रखना कोई बुरी बात नहीं, प्रभु ने अनुमति दी है। बेटा आप तुम्हारी आशा में आनंदित रहो, आशा रखकर किरकिरी मत करो, आशा रखकर टेंशन में मत रहो, आशा रखकर मनुष्य की ओर मत देखो। मेरे भाई बहनों, आशा प्रभु पर रखो, प्रभु की ओर ही देखो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब देखना किस तरह में गवाही होगी, गवाही नहीं गवाहियां होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पुनरुत्थान से परमेश्वर तुम्हें जीवित आशा देता है। हम वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3 अध्याय और 4 वचन, 3 और 4। फर्स्ट पेट्रस पहला पत्रस का पुस्तक पहला अध्याय 3 और 4 को पढ़ेंगे, फिर हम समाप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। जितना जल्दी हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अविनाशी और निर्मल और अजर विलास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन हमने यहाँ पर पढ़ा है? मेरे भाई बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पिता को धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह में मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, अपने अंदर एक आशा उत्पन्न करो, हाँ? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जीवित है, तुम्हारा मेरा परमेश्वर बड़ा है, तुम्हारा मेरा परमेश्वर सामर्थशाली है। हालेलुया। तो याद रखना, जिस तरह ये वचन हमने पढ़ा है वही वचन के अनुसार तुम्हारे जीवन में कार्य होने वाला है। मेरे भाई बहनों, तो परमेश्वर का वचन कहता है जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा तुम्हारे जीवन में जीवित आशा उत्पन्न हुई है, ये वचन हमें प्रकट करता है। और हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, चौथा वचन को भी पढ़ेंगे। अर्थात अविनाशी और निर्मल
और अजर विनाश के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हाँ, क्या आशा की है मेरे भाई बहनों? यहाँ पर बताया है क्या आशा रखनी है। यहाँ पर और एक खुल के कहा है अविनाशी और निर्मल और अजर विनाश के लिए तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, यानी कि अनंत काल का जीवन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये तुम्हें प्राप्त होने का आशा तुम्हें बनाए रखनी है। बाकी धरती की चीजें तो तुम्हारे प्रार्थना से सुनी जाएगी ही। धरती की चीजें तो तुम्हारे जीवन को प्रयोजन करेगा। जैसे जैसे तुम विश्वसनीयता से चलते रहोगे, बढ़ते रहोगे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कार्य होते रहेंगे। बोलो हालेलुया। लेकिन उससे भी ज्यादा ये मिरास जो अविनाशी, जो अजर, हालेलुया, जो है वो मेरे भाई बहनों अविनाशी, अविनाशी और अजर मिरास जो प्रभु ने कही है वो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर स्वर्ग में उसने रखी है, वो पूरा करेगा, तुम्हें वहां लेकर जाएगा। इस बात को याद रखना मेरे भाई बहनों। आखिरी पुनरुत्थान के द्वारा जीवन की सारे जरूरतें पूरी होती है। बहुत से लोग परमेश्वर से अलग इसलिए होते हैं कि उनके ऊपर उनकी जरूरतें हावी हो जाती है। मेरे भाई बहनों, काम, पानी, पावने, मेहमान, है ना, ये इंसान को थोड़ी थोड़ी चीजें हैं मेरे भाई बहनों, उन कारण से हम परमेश्वर के संगति में रहते हैं। लेकिन हम याद रखना मेरे भाई बहनों, हाँ याद रखना, पंछी जाले में अपने आप फंसता है, अपने आप आता है कहाँ फंसवा, उसको दाना डालता है पकड़ने वाला पंछी को, और वो दाना डालता है, वो दाने के चक्कर में वो पंछी फंस जाता है। हाँ, एक दो दाने खाए होंगे लेकिन बाकी फंस गए। जीवन से या तो जिंदगी में कटना है, जीवन भर तुम्हारा जाना है, या तो पिंजरे में रहना है। बराबर है मेरे भाई बहनों, यही हमारे साथ होता है मेरे भाई बहनों। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप उसकी संगति में रहे। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप आपकी जीवन की जरूरतें पूरी हो, आपको घटी में डाले, आपको प्रॉब्लम में डाले, आपको बुराई में डाले। मेरे भाई बहनों, आपने देखा होगा कोई छोटे छोटे बच्चे को पहले जमाने में बचपन में सुनते थे, चोर लोग आके भगा के लेते थे बच्चों को, क्या डालते थे, चॉकलेट डालते थे। बच्चे को नहीं समझता, सुना होगा आपने? हाँ, बच्चों को पहले बोलते थे ये काम मत लगाओ, हाँ कोई चॉकलेट देगा खाना मत, आज भी बोलते हैं बच्चों को, कोई को तो बाहर करेगा खाना मत, है ना। बच्चे क्या है आसानी से बसते ना, लालच देते कि उनको मीठा चॉकलेट अच्छा लगता है, उनको अच्छे को बेटा समाज नहीं होती, इतने अच्छे होशियार नहीं होते वो, राइट, फंस जाते हैं। कभी कभी हम इतने आत्मिक बालक बन जाते हैं, आत्मिक बच्चे बन जाते हैं, हाँ ज्ञान होकर नहीं ज्ञान होने जैसे जीवन जीते और शैतान की जाल में फंस जाते हैं उस पंछियों की तरह, है ना, ताना डाल देता है। मेरे भाई बहनों, याद रखना, आज मजबूरी है तो प्रभु जानता है, लेकिन छोटे मोटे चीजों को देखकर आप कभी भी परमेश्वर से अलग मत होइए, उसकी संगति से अलग मत होइए। याद रखना, बाइबल का वचन कहता है मेरे भाई बहनों, पुनरुत्थान के द्वारा जीवन के सारी जरूरतें पूरी होने होती है। तुम्हारी जरूरतें क्या है? पृथ्वी पर की जरूरत है, जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। मेरे भाई बहनों, हम उसके लिए परेशान होते हैं, सारा जग परेशान है, लेकिन मेरे भाई बहनों जब को शायद आशा नहीं है कि मेरे पास यीशु नहीं है, वो कभी नहीं मालूम यीशु जीवित है, लेकिन आपके पास आशा है, आपके पास वो यीशु है, और आप ये भी मालूम है कि वो जीवित है और वो प्रार्थना सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या करना है हमें? कोशिश करो। मैं सच्चाई का वचन बता रहा हूँ, ये मेरे लिए भी है, मैं पास्टर हूँ लेकिन मेरे लिए भी है भाई, हम सबके लिए। मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर के उपस्थिति का आदर करना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करेगा ही करेगा। मैंने लास्ट टाइम भी कहा, दुनिया में कौन सा ऐसा प्राणी नहीं है, दुनिया में कितने प्राणी देखो, पक्षी देखो, पंछी देखो, है ना, कोई भी जीव जंतु देखो, कोई भी खाने के लिए, पेट के लिए मेहनत नहीं करता, काम नहीं करता। सिर्फ एक ही प्राणी है जिसको उसके स्वरूप में बनाया था, परमेश्वर के स्वरूप में किसको बनाया था? हाँ, हमको बनाया ना। बस इंसान ही है
जिसको जीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बचपन से बताया जाता है चांगला अभ्यास केलास ना तुला चांगली नोकरी लागेल, चांगला अभ्यास केलास तर उंचावर जाशील, चांगला अभ्यास केला तर भरपूर पैसे कमावशील, है ना? सब हम सब इसमें है, दुनिया है मेरे भाई बहनों। क्योंकि बचपन से जब बच्चा स्कूल जाता है उसको इसी उद्देश्य से जाना पड़ता है ताकि वो आगे बढ़ा हो सके, पैसे कमा सके। और उद्देश्य गलत नहीं मालूम होता क्योंकि है ऐसा हमारे जीवन की ऐसी बनी है। लेकिन बाइबल में कहीं पर भी परमेश्वर ने है ना कमाने के बारे में, खाने के बारे में चिंता करो ऐसा बोला है। बहुत सारे वचन है, बार-बार सुनते हैं वचन कैसे होने के ना मेरे भाई बहन मत इस साथ है ना, किसी बात की चिंता मत करो, है ना। आकाश के पंछी देखो, ना तो बोते, ना तो काटते, ना तो जमा करके रखते गोदामों में, लेकिन परमेश्वर पिताओं को देगा, परमेश्वर आपको भी देगा, हमको भी देगा, जरूरत पूरी करेगा। इसका मतलब ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप काम धंधा छोड़ के बैठो, नहीं मेरी बात करो, लेकिन परमेश्वर को परमेश्वर के समय में महत्व दो। बाइबल कहती है उत्पत्ति 3 में मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने है ना 6 दिन काम किया, आकाश पृथ्वी सब कुछ बनाया, जीव जंतु प्राणी बनाए, लेकिन 7वें दिन उसने विश्राम किया और अपने पिता से परमेश्वर से संबंध बनाया, है ना मेरे भाई बहनों। क्या हम 6 दिन तो काम धंधा करते हैं, लेकिन क्या 7वां दिन हम परमेश्वर को देने के लिए तत्पर है? हाँ मेरे भाई बहनों याद रखना, इसलिए छोटी छोटी चीजों की ओर न जाते हुए आत्मिकता को पहचानते हुए जो पूर्ण ध्यान से हमें प्रभु ने दी है। परमेश्वर हमारी हर चिंता को दूर करने की सामर्थ रखता है, हमारी हर बड़ी से बड़ी जरूरतों को पूरी करने की सामर्थ परमेश्वर रखता है और हमारी सामर्थ पूरी होती है। इब्रिस की पुस्तक इसका पहला अध्याय की सोच को पढ़ेंगे, आखिरी वचन देखेंगे, विद 5 मिनट्स में समाप्त करूंगा। यस समाप्त। इब्रिस की पुस्तक पहला अध्याय 20 वचन, जो उसने मसीह ने किया, यस उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी की ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो लोग केवल इस लोक में और आने वाले लोक में भी दिया जाएगा बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों यहाँ पर ये वचन हम क्या सीख रहे हैं? क्यों हमें कहते हैं, हम कहते हैं कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमारी हर जरूरत पूरी होती है। हाँ मेरे भाई बहनों, आत्मिक हो या आर्थिक हो या शारीरिक हो, सबका प्रयोजन करता परमेश्वर है। यहाँ पर लिखा है जो मसीह में है ना 1:20 में जो उसने मसीह में किया कि उसके मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी और सब प्रकार के प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी दिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। वह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है, सब में सब कुछ वो पूर्ण करता है। मेरे भाई बहनों, कलीसिया होने के नाते परमेश्वर भी हमारी हर जरूरत को पूरी करता है। तो उस क्रूस से परमेश्वर चाहे हमारी आत्मिक हो, आर्थिक हो या शारीरिक हो या भौतिक हो, हर एक जरूरत को वो पूरी करने की सामर्थ रखता है। तो मेरे बारे में मेरा आखिरी पॉइंट जो 7वां पॉइंट है, मैंने कहा पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर जीवन की सारी जरूरतें पूरी करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह जीवित हुआ है, यस आमीन। तो किस लिए जीवित हुआ है? मेरे भाई बहनों, आज मैंने 7 पॉइंट बताए, ये 7 पॉइंट आपको स्मरण रखने हैं। और भी बहुत कुछ हो सकता है, आत्मा में अपना सोच रहे हो, लेकिन याद रखना इस बात को समझना है। तो याद रखना पुनरुत्थान का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर जीवन हासिल की, है ना, जीवन हासिल किया और वो आज भी जीवित है। तो यीशु को मरे हुए नहीं ढूंढना, हमें जीवित हुए ढूंढना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह के नाम से ग्लोरी टू योर नेम ओ लॉर्ड, हालेलुया। ग्लोरी टू योर नेम ओ लॉर्ड, आमेन, आमेन, आमीन, आमेन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद। धन्यवाद।
आइए हम सब खड़े हो जाए। एक मिनट, हाँ हम बैठे रहे। अब हम प्रभु में हम जाएंगे, हमारा प्रभु बाकी है, आप बैठे रहिए, कोई बात नहीं। हमारे अब्बा आगे आए, हम प्रार्थना करेंगे। टेबल को आगे लीजिए। यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। हम इस पवित्र मेज के लिए प्रार्थना करें। मेरे भाई बहनों, अक्सर हमारी ये प्रार्थना हमारे भाई बहन बंदे से करते हैं, लेकिन प्रभु की दया से अब हमारे बीच में है, तो उसको अच्छा किया है, हमारे बीच में है। लेकिन फिर भी आज का जो प्रार्थना है तो रोज हमें करूँगा और प्रभु परमेश्वर हमारे लिए में कई करेगा, अच्छा अच्छा करता रहेगा। मेरे भाई बहनों, आपको बताने की जरूरत नहीं ज़्यादा बातें, क्योंकि कई बातें हम सुनते हैं और हमारे भाई बहन बंदे से हमें सिखाते हैं प्रभु के बारे में, उपदेश के बारे में, बराबर है। तो भाई केवल वचन को पढ़ के मेरे भाई बहनों हम इस प्रभु में हम जाएंगे और प्रभु के सामर्थ के कार्य को हम सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू हिम। तो परमेश्वर का वचन के अनुसार जो प्रभु की विधि है उसको हम पढ़ते हैं। परमेश्वर वचन कहता है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का यह मेरा लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए निमित्त बहाया जाता है। प्रभु परमेश्वर इस वचन को आशीष करे। तो मेरे भाई बहनों, जैसे हमने सुना है इसी वचन के अनुसार इस तरह परमेश्वर ने कहा है, हम प्रार्थना करेंगे। आज पवित्र पवित्र सेनाओं के युवा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, सब प्रभु हम इस बात को मानते हैं प्रभु कि यीशु मसीह आप जीवित हुए हैं प्रभु, आप उठे हैं प्रभु, आप मरे हुए नहीं हैं, लेकिन आप आज भी जीवित हैं प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आप एक ही बार हमारे लिए मरे हैं और एक ही बार आप जीवित हुए हैं। 2025 साल पहले प्रभु आपने अपनी जान दी और हमारे लिए एक जीवन का मार्ग तैयार किया परमेश्वर पिता, और जो उद्देश्य को हमने आज सुना है उसको तुमने पूरा किया प्रभु। हमारे लिए अच्छे आशीषें, हमारे लिए अच्छे अवसर आपने प्रदान किए उस पुनरुत्थान के द्वारा, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये रोटी केवल साधारण रोटी नहीं, लेकिन परमेश्वर ये आपका शरीर है जो हमारे अपराधों के लिए तोड़ा गया। और प्रभु जी ये पेय कोई साधारण पेय नहीं, लेकिन प्रभु ये आपका पवित्र लहू है जो हमारे पापों के लिए बहाया गया। परमेश्वर जब जब भी हम इसे लेते हैं आपके स्मरण में हम इसे पूरा करते हैं प्रभु। इसलिए परमेश्वर पिता इसे आशीष करे, इसे शुद्ध करे, पवित्र करे। जो लोग इसमें सहभागी होते हैं पूरे होश आवाज के साथ, पूरे पश्चाताप के साथ इसको ग्रहण करें परमेश्वर पिता। इसको ग्रहण करने का अर्थ ये नहीं है कि उनका धर्म बदला, जाति बदली नहीं, लेकिन प्रभु जब हम इसे लेते हैं पूरे होश आवाज के साथ, केवल हमारा जीवन बदलते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम पश्चाताप करते हुए, हम जानते हुए इसको आप ग्रहण करते हैं प्रभु, और हम ये विश्वास करते हैं कि आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे। और प्रभु जी आज भी आप जीवित है, इस वचन को हम घोषित करते हैं प्रभु, और उसके प्रभु जी उसके चिन्ह को हम यहाँ पर हम प्रतीत करते हैं। जब जब हम रोटी खाते हैं, प्याला पीते हैं, हम ये प्रदान करते हैं कि यीशु मसीह आप जीवित है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इसे आशीष करें। मांगते हैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुनो स्वीकार करें। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता प्रदान करके माना है और जिसका पानी का बपतिस्मा हुआ है, वही इस विधि में सहभागी हो। अगर अभी किसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता प्रदान करके नहीं माना और जिसका पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ है, कृपया वो इस विधि में सहभागी ना हो, क्योंकि यह जो विधि है अगर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो प्रार्थना क्षेत्र में बाद में पास्ट 11 से मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।
इस पवित्र बीज सभा में सब मिलकर जीवित अभिषेक करें। यीशु के नाम में पूछो। सारे पापों से तड़पाया गया, सताया गया, मेरा यीशु मसीह सब सहता गया, मेरा यीशु मसीह सब सहता गया, तड़पाया गया, सताया गया, मेरा